ईश्वर के पास रह करके कामना पैदा करनी चाहिए। अब आपने भावना पैदा की, वो भी सोने की, तो ये तो नकली सोने का हिरण है। हम तुम्हें असली सोने में पहुंचा रहे। जहाँ अंडा तो सोने का, बगला तो सोने का, पलंग तो सोने का, है ना, लेकिन उस सोने में जाके सीता माँ का सोना हराम हो गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सुनिए, सीता केर करो रखवारी, जय हो राजा विवेक से और समय की स्थिति और परिस्थिति को देख करके। अच्छा एक बात बताओ, मैया पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि लक्ष्मण कोई साधारण वीर नहीं है। कई बार राम जी ने कहा है जामवंत और सुग्रीव से, जगमा सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हानाही निमिष माहते थे। तो लक्ष्मण से क्यों नहीं कहा कि तुम चले जाओ हिरण के पीछे, में सीता माँ के पास हूं तुम्हारे? कारण है माया है मारीच, माया है सीता माँ, ज्ञान है राम और वैराग्य है लक्ष्मण। एक बार ज्ञानी तो संपत्ति के पीछे दौड़ सकता है, लेकिन वैरागी संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ सकता। क्यों? वैरागी का मतलब होता है संसार के जिसने हर राग रंग से नाता तोड़ लिया हो। ऐसी चोर सिपाही खेली मारी जिन्हें भगवान के साथ, कबहु निकट पुनि दूरी पर आई। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु निकट दूरी पर आई, कबहु प्रकट करत छपाई, कबहु करत छपाई। कब तक राम कठिन सर मारा, लगे दूर में है ना। भगवान श्री राम ने बाण मारा तो परमात्मा का बाण लगते ही माया खत्म, लेकिन मरते मरते वक्त भी चाचा इसने होशियारी कर दी। देखो बुद्धि, बड़ी तेज जंगल में चिल्लाया, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, लक्ष्मण कर प्रथम लई नावा, पाछे सुमेर सिमन महुरावा। बाद में भगवान श्री राम का नाम उच्चारण करके चलनार बिंदु को हृदय में धर के परम धाम चला गया। अब देखना जरा, हा लक्ष्मण की आवाज सारे जंगल में गूंजी, एक एक जीव को सुनाई पड़ी, एक एक पशु पक्षी को सुनाई पड़ी, लेकिन लक्ष्मण को नहीं सुनाई पड़ी। क्यों? अगर वैरागी संपत्ति के माया के पीछे दौड़ नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। सीता माँ ने कहा लक्ष्मण इधर आओ, तुमने कुछ सुना? हमें लगता है
तुम्हारे बड़े भैया श्री राम संकट में हैं, जाओ उनकी मदद करो। लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा के कहा, माँ कैसी बात करती हो, प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी एक तिरछी निगाह में सृष्टि खत्म हो जाए, सारे संकटों को लेते हैं, बदले में सुख देते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और वो परमात्मा श्री राम संकट में हो, ऐसा कैसे? सीता माँ को लगा कि लक्ष्मण जैसे बैरागी जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक अज्ञान रूपी रावण आएगा नहीं, मेरा हरण होगा नहीं। सीता माँ ने कहा राम जी से, प्रभु क्या करें? तो राम जी ने कहा, सीते अगर सनातन धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसों के संहार के लिए तुम्हें अपने पवित्र देवर पर भी अंगुली उठानी पड़े तो पीछे पैर मत हटाना। तब सीता माँ ने कहा, लक्ष्मण अब जान गई मैं, तो मेरे साथ 14 साल सेवा के बहाने से किसी स्वार्थ में आए हो। ये खूब मैंने समझ लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। ये खूब मैंने समझ लिया, ये खूब मैंने समझ लिया, स्वार्थ का भाईचारा है। इस बन में साथ जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। इस बन में साथ जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। इस बन में साथ जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। इस बन में साथ जो आए हो, मतलब लक्ष्मण जी ने कहा, बस मैं आगे नहीं बोलूं, मैं ज्यादा, लेकिन ये जंगल है, हिंसक जानवर भी है, राक्षस भी घूम रहे हैं वेश बदल के, है ना। एक निवेदन करके जा रहा हूं, धनुष की डोर से कुटिया के आसपास रेखा खींची और कहा, मां इस रेखा के बाहर नहीं निकलना। मैया ने कहा, बेटा अगर इस रेखा के भीतर कोई आ गया, तो लक्ष्मण जी ने कहा, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, इस रेखा का उल्लंघन कर जो कुटिया के भीतर जाएगा, तो है आने उसे इस लक्ष्मण की, वो तुरंत भस्म हो जाएगा। माता जी केवल मर्यादा रेखा की सीता माँ के ही जीवन में नहीं है। जिस घर की देहरी के भीतर मायके से बहू बन के तुम ससुराल में आई हो, ये देहरी भी आपकी लक्ष्मण रेखा जैसी है, इसके भीतर है आप सुरक्षित हैं। और अगर किसी की मानेगी नहीं, अपनी तानेगी, लाज धर्म हया शर्म को छोड़ के जीवन जिएगी, तो जीवन में अकेले के अलावा आपको साथ देने वाला कोई दूसरा मिलेगा नहीं। जैसे भैया सीता जी पछता रही है।